हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप एकदम मजे में हो गए आप सब। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे क्लीनिंग टूल के बारे में जो आप सबके घर के अंदर होना चाहिए बट अभी नहीं है। आज मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा रोबोट वैक्यूम जो कि क्लीनिंग को बना देगा बहुत ही ज्यादा इजी। और मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए यूफी ब्रांड का S1 Pro जो कि इनका फ्लैगशिप रोबोट वैक्यूम है एंड बहुत ही कमाल के फीचर्स यहाँ पे आज आपको मैं इसके दिखाने वाला हूँ। बट सबसे पहले बात करते हैं क्या मिलता है हमें बॉक्स के अंदर। सबसे पहली चीज यहाँ पे मिलेगी यूनिक्लीन स्टेशन जिसके अंदर आपका रोबोट वैक्यूम जो है वो पार्क होगा। और उसके बाद आता है अपना रोबोट वैक्यूम जो कि देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है। आप रोबोट वैक्यूम देखो या देखो आप यूनिक्लीन स्टेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी और रोबोट वैक्यूम से अगर मैं कंपेयर करूं देखने में बहुत ही क्लीन लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे बॉक्स के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स आपको मिले, जैसे कि यहाँ पे आपको दो साइड ब्रशेस जो है वो बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं, फिल्टर आपको फ्री मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा डस्ट बैग आपको मिल रहा है और जो अपना मॉप रोलर है ये भी एक एक्स्ट्रा आपको बॉक्स के अंदर ही मिल जाएगा। और अब बात करते हैं यूनिक्लीन स्टेशन की कि क्या क्या यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो टैंक्स मिल जाते हैं क्लीन वाटर के लिए और एक डर्टी वाटर टैंक। तो क्लीन वाटर टैंक जो है वो फ्रंट की साइड है और बैक में आपको मिल जाता है आपका डर्टी वाटर टैंक जो कि हिडन रहता है, आपके सामने है बट आपकी नजर में नहीं आएगा। सामने आपको क्लीन वाटर ही दिखेगा और जब भी आपको पानी भरना है आपको हैंडल मिल रहा है, इसको आपको पकड़ना है, ऊपर को आप जैसे लिफ्ट करोगे आपका ये जो टैंक है डिटैच हो जाता है और उसके बाद आपको फिल कर कर यहीं पे लगा देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल मिला है, छोटी सी एक स्क्रीन है और ये जो स्क्रीन है मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पे जो भी स्टेटस होगा आपके रोबोट वैक्यूम का, अगर वो मॉपिंग कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, अपडेट वहां पे आ रहा है या चार्जिंग चल रही है तो वो सारी चीजें शो करता रहेगा। उसके साथ ही यहाँ पे तीन बटन आपको मिल जाते हैं। पहला है होम बटन जिसको दबाकर होम पे आप इसको भेज सकते हो, प्ले पॉज यहाँ पे आपको मिल रहा है और एक मोड बटन मिल रहा है जिसको दबाकर आप स्विच कर सकते हो मॉपिंग या फिर वैक्यूम मोड्स के बीच में। इसके अलावा यहाँ पे चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको मिल जाता है। होम बटन और मोड बटन को अगर आप दबाकर रखते हो तो यहीं से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो चाइल्ड सेफ्टी लॉक को। और यहाँ पे अगर मैं इस क्लीन वाटर टैंक को निकालता हूँ, इसके बिल्कुल नीचे ही हमें डस्ट बैग जो है वो मिल जाता है, जहां पे जितना भी आपका कूड़ा उठाया होगा रोबोट वैक्यूम ने वो इस डस्ट बैग के अंदर ही आता है। एक छोटा सा लैच है जिसको आप स्लाइड करोगे तो ये ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपको डस्ट बैग को सिंपली निकाल लेना है। और यहाँ पे आपको एक साइड में एक स्लॉट दिख रहा होगा जहां पे आपका क्लीनिंग सोल्यूशन जो है वो आपको लगा देना है और उसके बाद आपका जो रोबोट वैक्यूम है वो तैयार मॉपिंग के लिए। अब रोबोट वैक्यूम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी आपको ग्लास वाला लुक दिख रहा है जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। फ्रंट में आपको 3D मैट्रिक्स आई सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं और साइड्स में भी यहाँ पे आपको काफी सारे सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे और इन्हीं सेंसर्स की मदद से जो आपका रोबोट वैक्यूम है वो डिटेक्ट करता है काफी सारे ऑब्जेक्ट्स को और उनको अवॉइड करते हुए क्लीनिंग को कंटिन्यू रखता है। यहाँ पे आपको लाइडर स्कैनर भी मिलता है बट वो हिडन है इसके अंदर ही। और अगर आप लिड को हटाते हो तो यहाँ पे आपको आपका डस्टबिन मिल जाएगा, तो जितना भी डस्ट होगी वो इस बैग के अंदर आती है और जब ये रोबोट वैक्यूम जो है वो अपने बेस स्टेशन में जाएगा तो ये सारे जो डस्ट है उसको सक कर लेगा और डस्ट बैग के अंदर डाल देगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जो कि हमें बेस स्टेशन के अंदर मिल जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे क्लीन एंड डर्टी वाटर जो है वो अंदर भी स्टोर होता है रोबोट वैक्यूम के, बट आप उसको देख नहीं सकते हो। बॉटम की बात करें तो नीचे आपको मॉप रोलर मिल जाएगा और बहुत ही अच्छा मुझे लगा ये जो मॉप रोलर है, क्यों वो थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे ड्यूअल ब्रशेस आपको मिल रहे हैं जो कि आई थिंक सब रोबोट वैक्यूम्स में ही मिलने चाहिए बट नहीं मिलते हैं। और यहाँ पे आपको सक्शन पावर मिल रही है 8000 PA की जो कि इसको ले जाती है फ्लैगशिप लेवल पे। और मिडिल में आपको रबर सक्शन पैड्स दिख रहे होंगे, यहीं से जितना भी डस्ट है वो कलेक्ट करता है, उसको सक करता है और अंदर डस्टबिन के अंदर डाल देता है। अब आपने सारी चीजें देख ली हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करता हूं जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इसमें, वो है मॉप रोलर। यूजुअली जितने भी रोबोट वैक्यूम्स रहते हैं वहां पे मॉप पैड्स मिलते हैं हमें दो जो कि गोल रहते हैं और वहां पे कई बार वो चीजें मिस कर देते हैं, बट मॉप रोलर के साथ वो प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे किसी भी फ्लोर के ऊपर आप इसको यूज कर रहे हो, मॉपिंग परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलेगी इससे। और दूसरी चीज यहाँ पे जो सबसे बढ़िया लगी, जो मुझे बहुत ही स्पेशल लगी, वो है ये जो रोलर है ये एक सेल्फ क्लीनिंग वाला रोलर है। इसके अंदर आपको रबर स्क्रैपर्स मिल जाते हैं, तो जब भी ये क्लीनिंग कर रहा होता है तो जैसे ये क्लीन करता है डर्टी वाटर जैसे ऊपर की साइड जाता है वहां पे रबर स्क्रैपर्स मिलते हैं जो कि रोलर को सारा टाइम क्लीन करते रहते हैं। 200 टाइम्स पर मिनट ये क्लीन करते हैं आपके रोलर। तो जितना भी गंदा पानी होगा तो सबको वो क्लीन कर कर डर्टी वाटर टैंक जो कि आपको रोबोट वैक्यूम के अंदर ही मिलता है वहां पे स्टोर कर देते हैं पानी को और आपका जो फ्लोर है उस पर साफ पानी ही जाता है। और जब भी ये मॉपिंग कंप्लीट करते हुए बेस स्टेशन के ऊपर आपका रोबोट वैक्यूम जाएगा तो जितना भी डर्टी वाटर टैंक के अंदर होगा उसको सक इन कर लेगा और डर्टी वाटर टैंक जो आपको बेस स्टेशन में मिलता है उसके अंदर वो पानी चला जाएगा और आपका जो फ्लोर है वो आपको मिलेगा एकदम साफ और वहां पे कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज है और ये सिर्फ
मॉपिंग के लिए नहीं, वैक्यूम के लिए भी आप यूज कर सकते हो, वो तो ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे आपको सक्शन पावर मिल जाती है 8000 PA की, तो किसी भी तरीके का आपके फ्लोर पे गंद हो, सारी चीजों को क्लीन कर देगा। तो अब बहुत होगी बातें, थोड़ा सा आपको टेस्ट दिखाता हूँ। अब सारी चीजें जो है आप ऐप से कंट्रोल कर सकते हो। अभी ऐप के अंदर जब आप आओगे तो कुछ इस तरीके का लेआउट आपको दिखेगा। मैं पहले आपको ऐप दिखा रहा हूँ, उसके बाद आपको फंक्शनैलिटी भी दिखा दूंगा। तो यहाँ पे आपको बेसिकली लेआउट दिख जाएगा। मैं इसको अभी अपने स्टूडियो में यूज कर रहा हूँ, तो आप लोग देख रहे हो कि पूरा स्टूडियो का इसने मैप दिया हुआ है। और यहाँ पे आप मैप के अंदर देख सकते हो कि जहां पे वायर है, इसने मेंशन किया हुआ है कि इस जगह पे वायर है, तो उस जगह पे ये नहीं जाता, उसके साइड से अवॉइड करते हुए निकल जाता है। और जैसे इस जगह पे आप देख रहे हो मैंने स्टैंड रखा हुआ है लाइट वाला, तो वहां पे भी इसने दिखा दिया है। मैप के अंदर आपको सारी चीजें जो है ये दिखा देगा। और जहां पे चेयर वगैरह है, तो ये चेयर के लेग्स के बीच में से ऐसे राउंड लगा के पूरा क्लीन कर देगा, और आपको कोई भी चेयर मूव करने की जरूरत नहीं है। और हर बार ये अडेप्ट कर लेता है सिचुएशन को। तो मान लीजिए अगर आज कुर्सी एक जगह पड़ी है, तो ये मैप में वहां दिखाएगा। अगले दिन अगर आपने दूसरी जगह उठा दी, तो ऐसा नहीं है कि ये वहां पे टक्कर मारता रहेगा। इसको पता चल जाएगा कि इस जगह पे अब चेयर पड़ी है, तो उस जगह पे मुझे नहीं जाना है। उसके बीच से, चेयर के लेग्स के बीच में से जाते हुए ये क्लीनिंग कर देगा। तो ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी इसके बारे में। इसके अलावा यहाँ पे काफी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं, और आप मोड में जाकर सेलेक्ट कर सकते हो कि आप मॉप करना चाहते हो, वैक्यूम करना चाहते हो, किस तरीके की आपको सक्शन पावर चाहिए, मॉप की सेटिंग क्या है, क्लीनिंग टाइम आप एक ही बार क्लीन करना चाहते हो, आप चाहते हो 2 चक्कर लगाए और एकदम अच्छे से वैक्यूम करे, मॉप करे, वो सारी चीजें जो है वो आप ऐप के अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हो। जोन आप सेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो सिर्फ मुझे इतनी सी जगह को वैक्यूम करना है, मॉप करना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। आपके ऊपर है वो सारी चीजें। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ वैक्यूम वाली चीज। तो यहाँ पे वैक्यूम के अंदर अगर ये कारपेट को डिटेक्ट करता है, तो ऑटोमेटिकली 12 mm रेस कर देता है आपके रोलर को, ताकि आपका जो कारपेट है वो वेट ना हो। जैसे ही फिर ये हार्ड सरफेस के ऊपर आएगा, जो आपका रोलर है वो नीचे आ जाएगा और क्लीनिंग हो जाएगी स्टार्ट। और यहाँ पे किसी भी तरीके का आपका फ्लोर रहे गंदा, ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करता है। अगर मैं मॉपिंग की बात करूं, अभी जैसे आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ कॉफी के दाग पड़े हुए हैं फ्लोर के ऊपर। ये बहुत ही इजीली कॉफी के जो दाग हैं उनको 2-3 चक्करों में ही पूरा क्लीन कर देगा, जैसा अभी आप वीडियो के अंदर देख रहे हो। और इसके अलावा अगर आपके फ्लोर के ऊपर कोई भी स्टिकी चीज गिरी है, जैसे अभी एक केचप देख रहे हो आप फ्लोर के ऊपर, कोई आपको दिक्कत नहीं है, तो आपका जो S1 Pro है आपके लिए एकदम क्लीन कर देगा। और 290 mm का मॉप क्लॉथ मिलता है, तो एक ही बार में काफी बड़े एरिया को ये साफ कर देता है। और यहाँ पे 1 kg के इक्विवेलेंट ये डाउनवर्ड प्रेशर डालता है जब ये मॉपिंग कर रहा होता है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और अब अगर एक बार सक्शन पावर की बात करें, तो यहाँ पे कुछ सीरियल्स फ्लोर के ऊपर गिरे हुए हैं, और आप देख सकते हो कि कितने मजे से आपका जो S1 Pro है वो इन सारे सीरियल्स को फटाफट ही उठा रहा है। और जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे आपको अवॉइडेंस मोड भी मिल जाता है, तो कोई भी चीज अगर फ्लोर के ऊपर है, उन सबको अवॉइड करते हुए क्लीनिंग करता हुआ बीच में से निकल जाता है, किसी भी जगह पे फंसेगा नहीं। तो चाहे मॉपिंग की बात करो, चाहे आप वैक्यूम की बात करो, चाहे आप AI की बात करो, सारी चीजें आपको इस एक वैक्यूम के अंदर मिल रही हैं। और यहाँ पे मॉपिंग या वैक्यूम के अलावा भी अगर आप देखोगे, तो डस्ट बैग आपको यहाँ पे मिल रहा है। महीने में एक बार आपको मुश्किल से डस्ट बैग है वो निकाल के ट्रैश में फेंकना है, और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चाहे झाड़ू लगाना हो, पोछा लगाना हो, सारा कुछ आपका रोबोट जो है वो आपके बिहाफ पे कर देगा। आप स्केड्यूल भी बना सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो, आप चाहते हो जब आप ऑफिस गए हुए हो पीछे से सारी क्लीनिंग कर दे, आपके आने तक सारी चीजें साफ हो, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप ऐप यूज नहीं करना चाहते हो, रोबोट वैक्यूम के ऊपर भी आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, जिनसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। मुझे जो यूफी का S1 Pro है बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर आपको पसंद आया और आप लेना चाहते हो, तो अभी ये जो यूफी का S1 Pro है किक स्टार्टर के ऊपर जाने वाला है 28 मार्च से। अगर आप इसको लेना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। 40% तक का आपको डिस्काउंट इसके ऊपर मिल जाएगा, तो जरूर चेक करो अगर आपको पसंद आया यूफी S1 Pro। और कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो कर देना सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।